Good afternoon, students. This is your PK sir, chemistry sir and science sir. Welcoming you to the next part of chapter 6, NCERT Science class 6, and this is the chapter number 3, fiber to fabric. Already we have begun it, and this is the lecture number 3. इससे पहले हम कुछ और बातें इस चैप्टर में कर चुके हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको या जो पुराने जो डिस्कशंस हैं उनको देखने के लिए आप जो हमारा आई बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे पहले देखिए हमने स्पिनिंग के बारे में की थी बात. जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें हमने स्पिनिंग के बारे में बात की थी. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक द यूनिट 3.5. ओके, एंड दिस 3.5 इज यार्न टू फैब्रिक. मीन्स हमारे पास जो हमने फाइबर बोल सकते हैं या आप यार्न बोल सकते हैं या आप थ्रेड बोल सकते हैं, उससे हमें फैब्रिक बनाना है. फैब्रिक का मतलब एक प्रकार से हम जो है क्लॉथ को बनाने की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू मेक क्लॉथ. ओके, देखिए फाइबर सभी को पता है, हमने देखे थे फाइबर में. आपने कौन कौन से एग्जांपल्स देखे थे सो फार? कॉटन की बात की थी हमने, कॉटन का फाइबर, और इसके अलावा हमने जूट के फाइबर की बात की थी. ठीक है, कॉटन का फाइबर का प्रोसेस कैसे हम बनाते हैं, फाइबर या यार्न हम कैसे बनाते हैं, तो ये सब बातें हम देख चुके हैं. ठीक है, तो देखिए अब इस मेथड में मीन्स यार्न से हमें फैब्रिक बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट 2 मेथड है वो हमें इस बारे में डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो इसमें से जो सबसे पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं क्या? वीविंग. ठीक है, वीविंग इसको हिंदी में बोलते हैं बुनना. ओके, बुनना. वीवर जो बुनने वाले होते हैं जिनको हम बुनकर बोलते हैं. जनरली क्या करते हैं इसमें वीविंग में, क्या करते हैं? देखिए वीविंग कोई बड़ा टिपिकल या डिफ़िकल्ट काम नहीं है. इसमें क्या करते हैं कि 2 यार्न लेते हैं. ठीक है, 2 यार्न लेते हैं और एक यार्न को दूसरे यार्न के पास. ठीक है, और फिर दूसरे यार्न को दूसरे यार्न के पास, फिर तीसरे यार्न को तीसरे यार्न के पास. ऐसे करते हुए स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है, आप देख सकते हैं जो मेरी फिंगर्स है वो जिस वे में अरेंज है, ऐसा करके जो है वो हम यार्न बनाते हैं. ठीक है, और सॉरी जो है फैब्रिक बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं. ठीक है, और इस वीविंग के लिए अगर आपको एक डेफिनेशन बतानी हो कि वीविंग क्या है, तो वीविंग का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है. द प्रोसेस in which two yarns are. देखिए इस प्रोसेस में आप यार्न जो होते हैं, यार्न का जो एक सेट होता है उनको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, और एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे? हम वीविंग बोलेंगे. सो द प्रोसेस इन विच 2 yarns are arranged in a particular way is known as weaving. ठीक है, तो ये जो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो यार्न्स होते हैं उन यार्न्स को क्या करते हैं हम? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर मेथड से उनको हम अरेंज करते हैं. तो ये जो मेथड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं. इसके बाद में देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है 5. अब सिंस अभी आप लोग क्लास में या स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो एक्टिविटी है ये हम आपको करके नहीं बता सकते. ठीक है, मीन्स in presence of you it could be performed, but since now you are not present here, so this is not possible. But also I will show you how to make this activity performed. Okay, चलिए इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट. ये जो एक्टिविटी आपने जो देखी है अभी, आपने जो एक्टिविटी देखी है उस एक्टिविटी के सिमिलर वे में, इन द सिमिलर वे जो होता है यार्न,
अभी जो हमने एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी में तो क्या था, ये जो थिन स्ट्रिप्स थी पेपर की, जो थिन पतली जो स्ट्रिप्स थी, उनको हमने एज ए थ्रेड या एज ए क्या बोलते हैं जिसको, एज ए यार्न यूज़ किया। बट जब हम फैब्रिक्स बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर यार्न होता है, थ्रेड होता है, और वो जो होता है वो और भी ज़्यादा थिन होता है, ठीक है, और भी ज़्यादा थिन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को जिस जगह पे किया जाता है, जिस जगह पे इस प्रोसेस को किया जाता है उसको हम बोलते हैं लूम। क्या बोलते हैं इसको हम? लूम। एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं करघा, हथकरघा। अब ये जो लूम होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। द लूम्स आर ऑफ टू टाइप्स। कैसा कैसा हो सकता है? एक तो होता है हैंडलूम। हैंडलूम, हैंडलूम का मतलब सिंपल, जिसमें हमारी जो मसल पावर होती है या जो हमारा बॉडी का जो एनर्जी होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया हैंडलूम, जिसको हम हैंड से या हैंड ऑपरेटेड होता है। और एक होता है पावर लूम। पावर लूम, ऑफ कोर्स पावर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से, हमारी मसल पावर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। पावर का मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि ये दो टाइप है लूम्स के, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये वीविंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हैंडलूम कैसा होता है, पावर लूम कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग का मतलब ही बुनना ही होता है। जैसे हमने वीव वर्ड देखा था, WEAVE, वीव यानी बुनना, नीट KNIT, निट यानी बुनना। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए, आपने जब आपने बुनी वीविंग का काम किया था, तो यहाँ पर आपने कितने यान लिए यूज़? 2 यान यूज़ किए, ठीक है। दोनों यान एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब निटिंग के अंदर देखिए क्या होता है, अगर आपको सबको याद हो तो निटिंग का जो काम होता है, एटलीस्ट जो गर्ल्स होती है उनको तो ज़रूर पता होता है निटिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है। पहली बात, इसका यूज़ देखिए, क्या आपने कोई ऐसा कुछ क्लॉथ देखा है जिसमें निटिंग प्रोसेस से या जिसको निटिंग से बनाया गया हो? तो अगर आपने देखा होगा स्वेटर, हम लोग जो विंटर में यूज़ करते हैं स्वेटर जो है वो एक निटिंग से ही बनाया जाता है। स्वेटर है, इसके अलावा जो आपका शॉक्स, कुछ जो वुलन शॉक्स होते हैं, वो शॉक्स भी जो है वो भी किसके बने होते हैं? निटिंग से बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं जो विंटर में काम में लेते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो निटिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि वीविंग जो होता है उसमें 2 यान यूज़ करते हैं, लेकिन जो निटिंग होता है उसमें सिंगल यान यूज़ करते हैं। एक ही लंबा यान होता है, वेरी लॉन्ग यान होता है, और उसी यान को ही हम क्या करते हैं? निट करते हैं, और उसके बाद में उसके से ही हमारा जो ड्रेस या जो भी मटेरियल हम बनाने जा रहे हैं वो बनता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक निटिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, निटिंग करने के लिए, एक फैब्रिक का बनाने के लिए निटिंग का जो प्रोसेस होता है, एक सिंगल निटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें एक सिंगल यार्न, उसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो निटिंग होता है इसके लिए भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है। निटिंग के लिए भी हमारे पास से 2 ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, वीविंग जो होता है वो लूम के अंदर होता है, और लूम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, हैंड लूम और पावर लूम। इन द सेम वे जो निटिंग होता है, इस निटिंग का भी जो काम होता है वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। निटिंग कैन ऑल्सो बी डन विद जैसे बोलते हैं हैंड से, बाई हैंड निटिंग कर सकते हैं, और दूसरा है बाई मशीन्स, ठीक है। तो मशीन से भी इसका हम यूज़ निटिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने देखे हैं फैब्रिक के लिए, फैब्रिक बनाने के जो मेथड हैं, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर देखिए एक इम्पोर्टेंट
एक इम्पोर्टेंट, एक्चुअली आपकी जो बुक है क्लास 6 की जो साइंस की बुक है, उससे साइंस की बुक के अंदर 2 कैरेक्टर है, एक है बूझो और दूसरा है पहेली। एक कैरेक्टर का नाम है बूझो और दूसरे का नाम है पहेली। बूझो जो है वो एक लड़का है, बॉय है, पहेली जो है वो एक गर्ल है, ठीक है। दोनों ही इंटेलिजेंट है, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं और उनके जो दिमाग है, उनके दिमाग के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ या कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो बूझो, पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है, आपकी बुक में देखिएगा पेज नंबर 22 पे पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है, पेज नंबर 22 पे पहेली पूछ रही है कि ये जो कोकोनट होता है, जो कोकोनट होता है, क्या उस कोकोनट के जो आउटर कवरिंग होती है, कोकोनट के जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम ब्रेक करते हैं, रिमूव करते हैं और उसके बाद में अंदर से हम कोकोनट बाहर निकालते हैं, तो क्या ये जो कोकोनट की आउटर कवरिंग है, इसका यूज़ हम फाइबर बनाने के लिए या फैब्रिक बनाने के लिए कर सकते हैं क्या? करेक्ट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉटन का क्या यूज़ है, सॉरी कॉटन नहीं, कोकोनट की जो फाइबर होती है उनका क्या यूज़ है? तो ये जो है आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन क्या है, कोकोनट जो है इसके जो फाइबर्स है उनका यूज़ हम किस में कर सकते हैं? तो ये जो आंसर है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस यूसेज ऑफ कोकोनट फाइबर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यूज़ ऑफ कोकोनट फाइबर, इसका यूज़ हम किस में बनाते हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निटिंग और वीविंग, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक है वो है 3.6 और उससे 3.6 के अंदर जो मेन बात है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग या क्लॉथिंग मटेरियल। इसमें सिर्फ कहानी है और मैं आपको एक कहानी के फॉर्म में ही बताऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी ये बात की गई इसमें कि जब हम लोगों ने सभी ने सुना होगा, सभी को पता होगा कि हम लोग एट प्रेजेंट जिस स्टेज में, हम का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रेस जो है, तो किसी एक समय वंस अपॉन ए टाइम वी यूज्ड टू लिव इन द जंगल और फॉरेस्ट, ठीक है। ये कब की बातें हैं? आज से ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 साल पहले की बातें हैं, ठीक है। तो उस समय में क्या हम लोग आज के जैसे कपड़े पहनते थे क्या? आज के जैसे हमारा क्लॉथिंग स्टाइल या जो सेंसिबल जो है, हम इतने ज़्यादा थे क्या? तो देखिए उस समय में अगर आप 10,000 ईयर्स पहले की बात करेंगे तो उस समय में जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग, आदि मानव जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या करता था, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो वो नेक्ड रहता था एकदम से, विदाउट एनी क्लॉथ, ठीक है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुआ, उनमें सोशल रिलेशंस बने। सोशल रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर मेल भी थे, फीमेल भी थे। तो मेल और फीमेल को आइसोलेट करने के लिए कि ये मेल है, ये फीमेल है, उन्होंने क्या किया, कुछ अपना जो बॉडी है, बॉडी के कुछ पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो पर्टिकुलर पार्ट्स है उनको उन्होंने कवर करना स्टार्ट किया, ठीक है। बॉडी के जो पर्टिकुलर पार्ट्स है उनको कवर करना स्टार्ट किया। अब बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स को कवर करने के लिए उस समय में क्लॉथ तो थे नहीं 10,000 ईयर्स पहले, तो उन्होंने क्या किया, जो जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा पेड़ है, कोई ट्री है, उस ट्री का जो बार्क होता है जिसको हम छाल बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के ऊपर उसको रैप कर लिया, कवर कर लिया। या मान लीजिए कोई ऐसा एक ट्री है और उसका कोई एक लीफ है, बहुत बड़ा लीफ है, मान लीजिए काफ़ी बड़ा लीफ है, तो वो जो है लीफ, उसको भी वो लोग क्या करते थे, एज ए क्लॉथ अपनी बॉडी के ऊपर उसको यूज़ कर लेते थे,
जस्ट सिंपली क्या बोलते हैं जिसको, कवर करने के लिए या लपेटना, ठीक है, उसको अपनी बॉडी पे वो क्या करते थे, लपेट लेते थे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, बनाना ट्री, बनाना जो प्लांट होता है, ट्री नहीं प्लांट, बनाना जो प्लांट होता है उससे प्लांट की जो लीव्स होती है काफ़ी बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होती है कि कुछ प्लांट्स में, कुछ बनाना प्लांट्स में तो इतनी बड़ी लीव्स होती है कि एक जो लीफ होती है वो सफिशिएंट होती है अपनी बॉडी को, मीन्स बॉडी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो बॉडी के, उनको कवर करने के लिए, ठीक है। तो बनाना की लीव्स का यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ एनिमल्स जो थे उनको हम लोगों ने, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, किल किया, और उनकी जो स्किन होती है उस स्किन को रिमूव करके उस स्किन को हम लोगों ने क्या किया, एज ए क्लॉथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स के जो फर होते हैं, फर क्या होते हैं, हेयर होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर जो होते हैं, तो एनिमल्स की जो बॉडी के ऊपर जो लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जिनको हम सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको हमने फर नाम दे दिया, सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, दैट्स वाई, तो इनका भी यूज़ उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, और थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो उसके बाद में क्या किया इन्होंने, जैसे मान लीजिए दो उन्होंने ब्रांच लिया, ठीक है, दो ब्रांच ली और एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के ऊपर ऐसे रखे और ऐसे करके फिर करते करते उन्होंने उनको क्या कर दिया, एक ट्विस्ट करके उन्होंने उनको एक फाइबर की फॉर्म में, एक फाइबर या जो मैट होता है उसकी फॉर्म में, चटाई जिसको हम बोलते हैं, उसकी फॉर्म में उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, और फिर उसको धीरे धीरे वो मैट और बास्केट्स वगैरह बनाने में यूज़ करने लगे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हुई, जो ह्यूमन बीइंग है, एंशिएंट ह्यूमन बीइंग है, इनकी ह्यूमनिटी जो यूज़ हुई, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इंक्रीज हुआ, तो उन्होंने फिर इसको ट्विस्टिंग करके और उसको यूज़ करने लग गए, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो हमारे इंडियंस थे, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें और पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की बात करें, तो इंडियंस में जो रिवर गंगा जो है, रिवर गंगे, उसके पास में जो लोग रहते थे, रिवर गंगे के पास में जो लोग रहते थे, तो वहाँ पर क्या है कि नियर बाई जो एरिया है, रीजन जो है, वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। तो सबसे पहले इन्होंने ही कॉटन का यूज़ करना स्टार्ट किया, कि इन्होंने जो रिवर गंगा है उसके जो आसपास के जो बैंक्स जो है उसके रिवर के, उसके आसपास के जो एरियाज़ है, वहाँ के लोगों ने कॉटन का सबसे पहले यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट, और इस इजिप्ट कंट्री में एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स। क्या नाम है उसका? फ्लैक्स। तो इस कंट्री के लोगों ने फ्लैक्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। देखिए इंडिया में सबसे पहले कॉटन का यूज स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फ्लैक्स का यूज़ किया गया इजिप्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्लैक्स का ही यूज नहीं करते थे, वो लोग कॉटन का भी यूज़ करते थे, दे वर यूजिंग कॉटन ऑल्सो। तो इजिप्ट कंट्री में अब आपसे चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्वेश्चन ये है कि इजिप्ट जो है एट प्रेजेंट उसका कैपिटल बताइए। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? एक जीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, और ये जो इजिप्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? इन विच कॉन्टिनेंट इजिप्ट इज़ लोकेटेड? कॉन्टिनेंट का नाम ये भी आपको किसमें बताना है? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल का नाम, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्टिनेंट इन विच इजिप्ट इज़ लोकेटेड, ठीक है। तो ये आपको दोनों आंसर्स जो है वो बताना है, ठीक है। अब देखिए एक रिवर का नाम आता है, जैसे इंडिया में जो है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो फेमस रिवर्स हैं, जितनी भी इंडिया की जो फेमस रिवर्स है उनमें रिवर गंगे इम्पोर्टेंट है। इन द सेम वे अगर इजिप्ट कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पर एक रिवर है, उसका नाम है नाइल। इजिप्ट की जो फेमस रिवर है, जो सबसे ज़्यादा फेमस रिवर है, उसका नाम है रिवर नाइल। और ये जो रिवर नाइल है उसी के पास में ये लोग फ्लैक्स का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, फ्लैक्स का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए शुरुआत में इन द स्टार्टिंग स्टिचिंग का नॉलेज नहीं था, स्टिचिंग का नॉलेज नहीं था। स्टिचिंग जानते हैं? सिलाई करना। स्टिचिंग का मतलब क्या होता है? सिलाई करना, और सिलाई करने के लिए क्या चाहिए? नीडल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था? नीडल तो था नहीं,
कब की बातें कर रहे हैं हम? 10,000 ईयर्स पहले या 5,000 ईयर्स पहले, कुछ मान लीजिए हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है ना। तो 5,000 ईयर्स पहले या 1,000 ईयर्स पहले भी अगर हम बात करते हैं तो उस समय पे नीडल नहीं था। ओके, अब नीडल नहीं था तो क्या करते थे हम लोग, ये जो लोग जो होते थे वो क्या करते थे, जो फैब्रिक्स जो उन्होंने बनाए थे, जो हमने फैब्रिक्स का जो मेथड देखा अभी हमने, तो वो जो फैब्रिक्स थे उनको क्या करते थे वो लोग सिंपली अपनी बॉडी पे ही उसको रैप करके यानी कि कवर करके रखते थे, और जिसको हम बोलते हैं ड्रैप करना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड ड्रैपर, सभी ने सुना होगा ड्रैपर्स। आप लोग भी अभी लगभग 5 साल पहले या 7-8 साल पहले, 10 साल पहले इनके यूज़ से बाहर निकले हैं। मीन्स हम सभी ने ड्रैपर्स का यूज़ ज़रूर किया होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप ड्रैपर। ठीक है, तो ये जो ड्रैपर होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से कोई कपड़ा होता है, कोई फैब्रिक होता है जिसको हम सिंपली बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं एकदम से नॉर्मली लपेट के। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर हमने जो है नीडल का इन्वेंशन हुआ, और नीडल के इन्वेंशन के बाद में फिर क्या किया हम लोगों ने, स्टिचिंग का काम या स्टिचिंग का जो मेथड होता है उसको हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में तो स्टिचिंग के अंदर भी हम बहुत सारे वेरिएशंस देखते हैं। ठीक है, स्टिचिंग के कारण से हम जो हमारा क्लोथिंग है उसमें वैरायटी आ गया। आप देख सकते हैं जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, न्यूमरस टाइप्स ऑफ variety, okay, numerous types of clothes we are using nowadays। ठीक है, सो ये सब किसकी वजह से हुआ, नीडल के इन्वेंशन से। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ ध्यान देखिए, अभी भी हम लोगों में वो नेचर, वो जो प्रॉपर्टी था, कौन सा इनिशियली वाला, कि हम लोग जो है नीडल से पहले कैसे यूज़ करते थे, वो कुछ क्या बोलते हैं जिसको, कुछ ट्रेडिशन वो अभी भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं आप, सबसे पहले है आपका साड़ी सभी ने देखी होगी, गर्ल्स साड़ी ज़रूर जानते होंगे, साड़ी पहनते हैं लेडीज़। तो साड़ी क्या है, एक सिंपल पूरा एक फैब्रिक है, उसमें कहीं पे भी स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साड़ी तो ये भी क्या है, एक पुराना ट्रेडिशनल वे है जो हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, साड़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका धोती, दैट इज़ वेरी फेमस इन महाराष्ट्र, धोती। इसके अलावा लुंगी तो सभी ने सुना होगा, लुंगी डांस, वेरी फेमस डांस ऑफ ए मूवी, लुंगी डांस, जिसमें लुंगी पहन के डांस करते हैं, दैट इज़ लुंगी डांस। टर्बन जिसको हम बोलते हैं पगड़ी, टर्बन जो है वो बहुत ही फेमस है, टर्बन। और ये जो टर्बन है ये कौन से स्टेट का फेमस कॉस्ट्यूम है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसके अंदर टर्बन जो है उसको एज ए कॉस्ट्यूम, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉस्ट्यूम, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, और पुराने जो टॉपिक्स है, पुराने जो वीडियोस है, उनको आप रिवाइज करते रहिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डिस्कस करते रहिए और पुराने वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच कीजिए फॉर रिवीजन पर्पस। ओके, सो टुडे दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।